Hey everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. And this video is going to be a super productive study vlog. With that, I will also tell you that how can you complete your syllabus if you had not still, तो वीडियो एंड तक देखना। एंड तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने टेबल साफ़ करने से। बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था और पेपर इधर उधर फैला था, तो सबको मैंने एक जगह समेटा और सारा बुक ले जाकर अपने बुक शेल्फ पे जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ मैंने रखा। एंड अ रियलाइजेशन हिट्स मी दैट ओनली 1 month हैव बीन लेफ्ट फॉर आवर बोर्ड्स एंड फ्रॉम नाउ वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। सो या लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पे मैंने अपना टेबल साफ़ किया एंड हेयर आई एम गिविंग क्वाइट टूर ऑफ माई टेबल, समझ लो, हाँ वैसे ही कुछ समझ लो। तो इतना मैंने किया और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पढ़ना मैथ से, क्योंकि मैं मैथ्स कई दिनों से अच्छे से पढ़ नहीं रही थी। तो मैं सोची कि अभी जो मैं रिवाइज की थी प्री बोर्ड के लिए सारा चैप्टर, तो मैं सोची कि सैम्पल पेपर लगा लेती हूँ और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। इसलिए मैं सुपर 15 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठाई जो कि दिशा पब्लिकेशन से है एंड मैंने मैथ्स का सैम्पल पेपर लिया। इसके साथ ही तुम्हें हर सब्जेक्ट के बुक मिल जाएंगे कॉम्बो में। हाँ, तो इस बुक के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें 2023-24 के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हैं एंड 2025 के जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था वो भी है एंड उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी है। और सबसे अच्छी बात, इसमें प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के आंसर सेट प्रोवाइडेड है। उसके साथ साथ जो सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट रिलीज किया था मैथ्स का, उसके हिसाब से ये सारा क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। मतलब कि जो मेनली जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। एंड ऑल्सो दिस बुक प्रोवाइड्स 12 न्यूली डेवलप्ड सैम्पल पेपर्स और इसमें हर सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन दिए हुए हैं विद मार्किंग स्कीम। तो अगर तुम्हें लेना है तो मैंने जहाँ से लिया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम लोग वहाँ से ले सकते हो। इसमें का तुम्हें कॉम्बो बुक मिलेगा जिसमें तुम्हें इंग्लिश का, सोशल साइंस का, हिंदी का एंड मैथ्स का सब बुक मिल जाएंगे एक साथ। तो अगर तुम लोग को सैम्पल पेपर लेना है तो ये तुम लोग ले सकते हो। नाउ मूव बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहला वाला जो सैम्पल पेपर था वो मैं लगाना स्टार्ट कर दी थी और लाइक हाँ, जैसे बोर्ड के पेपर होते हैं वैसे बिल्कुल थे, ऑफ कोर्स वैसे सैम्पल पेपर होते हैं सारे। तो इसलिए मैं करने बैठ गई एंड आई वाज नॉट राइटिंग ऑल द थिंग्स कि मतलब जैसे एमसीक्यू था तो उसका सारा मैं ऑप्शन नहीं लिख रही थी। जल्दी जल्दी मैं बस 2 का ए, बी का लाइक 2 का ए, 3 का सी ऐसे लगा दे रही थी जल्दी जल्दी। और क्वेश्चंस लाइक ठीक ठाक थे, उसमें मेरे बहुत सारे गलती भी हुए थे एंड बहुत सारा जो था मेरा सही भी था एंड बहुत सारा मैंने अच्छे से भी किया था। तो यहाँ पे मैंने ये सैम्पल पेपर लगाया। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो देखो, अभी तक अगर तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो डोंट पैनिक कि अभी मेरे सिलेबस नहीं कंप्लीट हुए हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी या फिर पढ़ नहीं पाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें वन शॉट वीडियो देखना है जो भी तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वन शॉट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं वो सारे टीचर बता देते हैं एंड जो बाकी फालतू का चीज़ होता है वो सब उनमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो तुम लोग वो देखो जो तुम्हें इम्पॉर्टेंट लग रहा है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो बता देंगे तो तुम लोग को बस वही याद होगा। और उसके साथ साथ अगर तुम लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो तुम लोग बना सकते हो या फिर उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और खुद से बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो अगर तुम लोग पास लाइक टाइम होता है और तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो तो बना सकते हो। उसको करने के बाद यू हैव टू ओनली डू इज़ कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने के बाद तुम लोग पीवाईक्यू कर सकते हो। अगर मैथ्स है तो एग्जाम्पलर कर सकते हो, पीवाईक्यू कर सकते हो और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही इनफ होते हैं और अगर चाहे तो तुम लोग उस सबके भी पीवाईक्यू कर सकते हो एंड फिर लास्ट में तुम लोग सैम्पल पेपर लगा लो। तो यहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट किया सैम्पल पेपर एंड मेरा रूम पूरा बिखरा पड़ा था। जैसे मैंने अभी अपना टेबल साफ़ किया तो मैं सोची कि अपना रूम भी साफ़ ही कर लेती हूँ इसी बहाने। तो इसलिए मैं सारा अपना रूम साफ़ किया। सारे बुक अलमीरा पे इधर उधर फैले थे उनको मैंने सारा संभाला और अच्छे से समेटा उसको। तो उसको करने के बाद मैं फिर से पढ़ने आ गई थी, थोड़ा ब्रेक ली गाना चलाने के बाद। और अभी मेरे को करना था मैथ्स का नोट्स कंप्लीट, दैट वाज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका लेक्चर जो था वो मैं पहले से देख चुकी थी, 2 लेक्चर थे। तो दूसरे लेक्चर में का थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो बचा था, तो मैं सोची थी अभी मैं लेक्चर देख लेती हूँ एंड फिर मैं क्वेश्चन जो होगा नोट्स में से देख देख के एक बार और उसका सॉल्यूशन खुद से लिख कर देखूंगी कि मेरे से हो पा रहा नहीं, मतलब खुद से सॉल्व करके देखूंगी। तो इसलिए मैं उसको छोड़ दी थी एंड अब मैं उसको कंप्लीट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो किया एंड इसके साथ साथ मेरा वो बात छूट गया था सिलेबस कंप्लीट करने का बाद।
तो हाँ, तुम लोग अगर कोई बैच लेकर नहीं रखे हो तो तुम लोग को तो यूट्यूब से ही पढ़ना है, या बाकी जो बैच लेकर रखे हैं कोई भी बैच हो, तो तुम लोग तो वो बैच से पढ़ ही रहे हो और उससे तुम्हारा सारा सिलेबस रिवाइज़ हो जाएगा, तो तुम लोग को ज़्यादा टेंशन होने की बात नहीं है। मतलब हाँ, बस उसको कंप्लीट करना है टाइम टाइम पे और पीवाई के सैंपल पेपर लगाते रहना है। जिसके पास बैच नहीं है तो यूट्यूब पे भी कम सोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर तुम उस पे जो सर्च करोगे वो मिल जाएँगे तुम्हें, सैंपल पेपर हो, पीवाईक्यू हो और तुम्हारे पास बुक कोई भी नहीं है तो तुम लोग वहाँ से ले सकते हो। यूट्यूब हो, गूगल हो, तब कहीं से तुम लोग ले सकते हो अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो। और लेक्चर तो बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। तो उसके बाद मैंने अपना मैथ्स का कंप्लीट किया एंड उसके बाद मेरे को करना था एसएसटी का। एसएसटी में आई हैड स्टडीड द लेक्चर 2 ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बट उसका फिर से मैंने नोट्स छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसको सोची कि बाद में करूँगी। और ऐसे ही मैं जब एसएसटी का पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसमें साथ-साथ मैं नोट्स ना लिखूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्टॉप करके लिखना पड़ता है। तो इसलिए सोची मैं पूरा एक साथ लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ एंड उसके बाद लास्ट में मैं सारा नोट्स कर लूँगी एक साथ। तो इसलिए मैं छोड़ दी थी एंड अब मैंने ये नोट्स किया था 3 पेज का था, लाइक थोड़ा-सा ज़्यादा था, टाइम लगा थोड़ा। तो या इतना किया मैंने एंड इसको करने के बाद मैं अपना डिनर करने चली गई एंड दैट्स ऑल दैट आई डिड टुडे। So yeah, I hope you enjoy this, and if you enjoy, don't forget to like this video and subscribe my channel.